चलते हैं भसीन जी के पास और समझते हैं कि आज के लिए कैसे देख रहे हैं वो बाजार की चाल और साथ ही कौन से स्टॉक्स रहेंगे उनके रेडार पे। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कि आज बाजार के लिए कैसी आप चाल देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से आप थोड़े कॉशियस स्टांस में ज़रूर थे। अब क्या वो चिंता जो है थोड़ी सी दूर हो रही है बाज़ारों के लिए, या अभी भी सिलेक्ट पॉकेट्स में थोड़ा सा बचना चाहिए? और साथ ही भसीन जी, आपसे एक बार वोडाफोन आइडिया पे आपकी भी टिप्पणी लेनी है, क्योंकि हम कुछ ही देर पहले से भी बात कर रहे थे इसके बारे में। आपने निचले स्तरों से कई बार इस काउंटर को हाईलाइट किया, पर अब जिस तरीके से इन्वेस्टर्स इसमें आ रहे हैं, क्या एफपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी को। और देखिए, मैंने आपको कहा था 22,150 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 22,000 एक बारी के लिए 22,050 तक मार्केट गई। और मार्केट अब ने जो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन है बहुत स्विफ्ट होता है। देखिए, इन बुल मार्केट्स करेक्शंस आर शार्प, शैलो एंड स्विफ्ट। और ये फिरोशस था। 700-800 पॉइंट आपको पता भी नहीं लगे, 3-4 दिन में हो गए, जैसे आपको कहा था। अब लेने का मौका है। देखिए, एलॉन मस्क आ रहा है, ग्लोबली सारे प्लेयर्स को लग रहा है इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। और जिस तरह से इनफ्लोज हैं, देखिए, इट इज नॉट द एफआईज, इट इज द रीजनल रिटेल मनी विच इज द कैटलिस्ट फॉर दिस मार्केट। और वो कहीं नहीं जाने वाला। रिजल्ट्स रीजनेबल है और आगे आपको रिजल्ट्स फोर्सेस विल अगेन सेट द पर्पस गोइंग फॉरवर्ड एज आईटी गोज। हमें पता है कुछ वीकनेस आई है एज फार एज निविडिया और चिप मैन्युफैक्चरिंग, बट उससे आउटसोर्सिंग को और बढ़ावा मिलता है। अब ये कांस्टेंट एक डिबेट रहेगा वेदर एआई विल प्ले आउट ऑन विच साइड। लेकिन मुझे लगता है आईटी में बिकॉज ऑफ द रुपी वीकनेस एक लेने का मौका है। साथ में सृष्टि जी, मुझे लगता है यूएस में जो भी यील्ड्स का इंपैक्ट है वो ओवरप्ले होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से 2 रेट कट्स तो जरूर आएंगे। और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में बुलिशनेस इस कारण से है क्योंकि कमोडिटीज में जो आप बुल देख रहे हो वो शायद आपने पिछले 2 साल से मिसिंग था। और चाइना वापसी से कमोडिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट में है। ओएनजीसी, वेदांता, नैल्को, हिंद कॉपर मेरे प्रेफर्ड पिक्स हैं। देखिए कितना आउट परफॉर्म है। आपको लीवर कहा था, आज मैं रीइटरेट करता हूं, लीवर हैज बॉटम्ड आउट फॉर टाइम टू कम। 2800 से 2175, 50-75 जो भी इसने लो बनाया है, वहां से लीवर विल लीड दिस रैली। 3 चीजें स्टैंड आउट करती है: रूरल इनकम ग्रोथ, एस्पिरेशन टू ग्रो इन बेटर ब्रांड्स, और पर्सनल टच एज फार एज विमेन एंड अदर जो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। इनपुट कॉस्ट है फॉलन, और लीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो और भी बेहतरीन से प्रोडक्ट ऑफर आपको परफॉर्म करेंगे। 24 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं। मेरे को लगता है लीवर में जो बेरिशनेस है वो ओवरप्ले हो गई है। अगर कोई स्टॉक अब लीड कर सकता है ऑन अ निफ्टी हैवीवेट तो वो लीवर है। 2350 का पहला टारगेट है, लेकिन 2450 इसमें मुझे लगता है बहुत जल्दी आ सकता है। 2170 का स्टॉप लॉस। दूसरा लार्ज कैप होएगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, इसके भी नंबर्स आएंगे 27 तारीख को। और एज फार एज लार्ज कैप्स गो, आईसीआईसीआई ने काफी मार्केट शेयर और गेन करा है। और एचडीएफसी के वीक परफॉर्मेंस की वजह से आईसीआईसीआई में पैसा भी नया गया है। मुझे लगता है यहाँ पे जो आपके निम्स हैं और इनके जो नेट एनपीएस हैं वो एट रिकॉर्ड लोज हैं। और परफॉर्मेंस एज फार एज एनीथिंग टू डू विद कैपेक्स में आईसीआईसीआई सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बोथ ऑन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपेक्स। तो मुझे लगता है 1150 का न्यू हाई या न्यू हाईज इसमें जरूर बनेंगे। बैंक निफ्टी को ये लीड करेगा। तीसरा मेरा फेवरेट पिक है बाटा। देखिए, एस्पिरेशंस ऑफ रूरल इनकम्स, जिस तरह से क्रॉप है, जिस तरह से शुगर प्राइसेस है, वो सब बता रही हैं कि एस्पिरेशन सी बेटर ब्रांड इंप्रूवमेंट। आप छोटे मोटे अनब्रांडेड जूतों से ब्रांडेड में जाना चाहते हैं ये, एंड आई थिंक बाटा इज द बेस्ट प्रॉक्सी फॉर दैट। उनकी जो स्टोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैज प्लेड आउट परफेक्टली। मुझे बाटा का शेयर तो एक्चुअली 2500 दिखता है अगले 1 साल में वो, लेकिन अभी आपको टारगेट बहुत आउटलैंडिश लगेगा। लेकिन अभी 1500 से 1650 का टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है। तो बाटा इज माय थर्ड पिक। अपडेट भी दे दूं आपको, जो मैंने शॉर्ट कॉल्स दी थी गोदरेज और डीएलएफ मंडे को, वो भी हो गई हिट ट्यूसडे को। और उसके सामने मैंने जो बाय दिया था एलटीआईएम, वो एक बारी के लिए स्टॉप लॉस हुआ है। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं एलटीआईएम इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले। 24 तारीख को रिजल्ट्स विल बी फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट द स्ट्रीट इज मेकिंग आउट।
और अगर आप हैं तो बने रहिए, लेकिन जो ट्रेडिंग पिक था उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ठीक है बसीन साहब, जब आप सारी थीम ही रूरल की है तो मैं दो शेयर आपसे और पता करना चाहता हूँ रूरल के ही, दोनों अच्छे बढ़िया प्ले थे कल के। पहला आयशर मोटर, अभी हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट रत्नेश गोयल ने भी दिया, उनको टेक्निकली वो ठीक लग रहा है, ये ट्रैक्टर डिवीजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा एक है एस्कॉर्ट्स कबोटा, ये भी बढ़िया बंद हुआ है सर, अच्छे करेक्शन के बाद आके रुक सा गया है फिर से ये। अब ये जैपनीज कंपनीज आपको भी अच्छे से मालूम है, मेजोरिटी स्टेक अब उनका हो चुका है। सर इन दोनों पे कोई टेक है आपका? बिल्कुल डिम्पी जी, आपने तो बहुत पुरानी याद ले आई। एस्कॉर्ट्स तो मेरे पोर्टफोलियो बहुत नीचे भाव से है, मैं कहूंगा तो लोगों को ऐसी लगेगी 80, 100, 120। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे को उस समय याद है कि एस्कॉर्ट्स वाज द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर, क्योंकि बिजनेसेस जो उसके पास थे, ट्रैक्टर उनका मेन बिजनेस था, लेकिन बाकी अनकोरिलेटेड बिजनेसेस थे, म्यूचुअल फंड था, पता नहीं लेंडिंग एक्टिविटी थी, वो सब उन्होंने धीरे धीरे डाइवर्सिफाई। आई थिंक निखिल नंदा ने जो ट्रांजिशन किया है वो आउट परफॉर्मेंस था। उसके बाद फिर कबूटो ने जब उनको लिया, आफ्टर महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स इज द लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्ले। इनफैक्ट आप तो डिम्पी जी कोरिलेट करेंगे, आधे से ज्यादा फरीदाबाद की जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो सब एस्कॉर्ट्स होता था इन हाइंडसाइट। मुझे अभी भी एस्कॉर्ट्स पसंद है, लेकिन सस्ता नहीं है। 3,000 पे मैं ये कह नहीं सकता कि ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आएगी। आयशर अगेन, जैसे मैंने कहा, देयर वाज इनफ रूम कि आयशर को डाउनग्रेड किया, क्योंकि हार्ले डेविडसन और दूसरा ट्रायम्फ ला रहा था, हीरो और बजाज, और आपने देखा तीनों ने इन परफॉर्म किया है जो टू व्हीलर की अंडर परफॉर्मेंस थी। अभी भी मैं सोचता हूं वो एक अच्छा प्ले है, लेकिन यहां मैं कहूंगा कि एक ओईएम है जिसको मैं बहुत जोर से 65, 90, 100 पे बोल चुका हूं, वो है मदरसन सुमी। मुझे लगता है मदरसन सुमी इन ऑटो एज एन ओईएम यस। इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्ले, और वो आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए या और लेना चाहिए। जी इन दोनों पे भी हमारी पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है सर, मदरसन सो में भी आज हमारे एक और टेक्निकल एनालिस्ट है अंशुल जैन, उन्होंने भी आज कॉल दिया है, तो आप भी उस पर बुलिश है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अब मैंने भसीन जी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्केट्स के लिए तो इतनी गुड नहीं लग रही है मॉर्निंग, पर थोड़े से गिफ्ट निफ्टी जो है निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है। आज के लिए कैसे देख रहे हैं आप बाजार की चाल? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी को भी, और अभिषेक को भी। तो देखिए, फियर अनाउंस करके आता नहीं है। हमने आपको लास्ट वीक ही कहा था कि थोड़ा सतर्क रहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटीज वापस आएंगी मार्केट में। मैंने उस समय बाय डिफॉल्ट कहा था कि 700, 800, 1000 पॉइंट तक की करेक्शन आ सकती है। अब मुझे नहीं पता था कि इतना ट्रू हो जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये शॉर्ट लिव्ड होएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन ओवर द वीकेंड रह सकती है, बट आई थिंक सूनर रादर देन लेटर by Tuesday we should be out of the woods hopefully। और दूसरी बात, I don't see this escalating, this is more जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी है, कि एक ने फायर किया और दूसरे ने, दिस इज जस्ट अ एक्सचेंज। होपफुली इट शुड नॉट एस्केलेट। लेकिन सृष्टि देखिए, मार्केट्स हैड रन अप फार इन एक्सेस और उनको एक करेक्शन अनिवार्य था। अब चाहे वो हायर बॉन्ड यील्ड्स हो या रेट कट की पोस्टपोनमेंट, ये सब आ गया। आज आप देखिए, फियर है तो गोल्ड न्यू हाई पे है, लेकिन यील्ड्स आर डाउन शार्पली, और इसका मतलब जो रेट कट की बात है, अगर ये थोड़ा सा हुआ तो अनिवार्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल वी शुड बी मार्किंग द बॉटम इन द शॉर्ट रन बाय मैक्सिमम मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में इनहेरेंटली एक कॉल थी करेक्शन की, क्योंकि ओवरबॉट था। रीजंस बाद में आते हैं, मैं उस पैराडाइम में नहीं हूं कि फियर आपको मौका नहीं देता। तो ये फियर है, ग्रीड था लास्ट वीक, 1000 पॉइंट के बाद ओनली फियर है। यहां लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं। और जिस तरह से इंडिया की आउट परफॉर्मेंस है, डेमोग्राफिक प्रीमियम है, यू विल सी अगेन गुड स्टॉक्स आउट परफॉर्म। एविडेंस है फ्रॉम द नंबर्स ऑफ बजाज, और तो मुझे एचडीएफसी लाइफ के भी नंबर्स बहुत अच्छे। तो मैं कुछ जैसे हमने आपको कहा था, हम दो बाय कॉल, 2 सेल कॉल दोनों करके एज अ ट्रेडर अपना टाइम बिता रहे थे। अब आपको होल हार्टेडली अच्छे शेयर स्पॉट करने चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो
ये है नज़रिया बाजार पर। अच्छी बात ये है, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स जो संजीव जी आपने बताए हैं, थोड़ा राहत तो मिलेगा बाजार को आज, डरने की बात नहीं है। और सोमवार या मंगलवार तक चीज़ें बॉटम आउट होते हुए भी नज़र आएंगी और चीज़ें सुधरते हुए नज़र आएंगी। चलिए उस उम्मीद के साथ संजीव जी अपने पिक्स आज शेयर करिए, कहाँ पर नज़र रखें? हाँ, तो अब देखिए मेरे पे 2 सेल है और एक बाय कॉल है। सेल में मैं पहले बेचूंगा अपोलो टायर। टायर स्टॉक्स एक वीक विकेट पे है, नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग थे और इनपुट रबर कॉस्ट से बढ़ने से उनके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है। अपोलो टायर बेचिए 463-65 में, 478 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट। दूसरा सेल है एचपीसीएल एज अ डायरेक्ट प्रॉक्सी। एचपीसीएल में वीकनेस आएगी क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ी है और रुपये भी वीक है और मुझे लगता है इनमें 7-8% की करेक्शन आ सकती है। शॉर्ट टर्म 475-77 में बेचिए, 489 का स्टॉप लॉस है, 451 का टारगेट। और बाय में मेरे को बहुत पसंद है आईडीएफसी फर्स्ट। मेरे को लगता है आईडीएफसी फर्स्ट मिड कैप बैंक निफ्टी में लीड करेगा। इसके नंबर्स अगले हफ्ते 27 तारीख को है और मिड कैप बैंक्स में मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट के नंबर सबसे अच्छे आएंगे। दूसरा, आईडीएफसी फर्स्ट अगर आपको याद हो एक लार्ज लेंडर था वोडाफोन के लिए जिसमें उसने सारी प्रोविजनिंग कर दी थी। अगर वोडाफोन का कैश रिच होना है और सब्सक्राइब होना है तो आईडीएफसी फर्स्ट को राइट बैक अगर आया तो बहुत बढ़िया होएगा। 3,500 करोड़ का लेंडिंग थी और मुझे लगता है वो मार्केट ने प्राइसिंग नहीं किया। 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, मुझे 90 रुपए का पहला टारगेट और वापिस 100 रुपए दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी मुझे 90 रुपए जब मार्केट घूमेगी ये सबसे पहले जाएगा। मैं अपडेट भी दे दूं, कल मैंने आपको बाटा और लीवर कहे थे। मैं अभी भी लीवर और बाटा में बहुत पॉजिटिव हूं क्योंकि मुझे रूरल इनकम्स में वापसी आएगी और 2200 रुपए पे लीवर का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ये एक लार्ज कैप एफएमसीजी है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाटा मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि प्रॉक्सी है, अगेन रूरल इनकम राइजिंग एस्पिरेशन टू ग्रो फ्रॉम द अनब्रांडेड टू द ब्रांडेड और बाटा उसका बिग बेनिफिशियरी है। तीसरा मेरा कॉल था आईसीआईसीआई बैंक जिसमें मैंने स्टॉप लॉस दिया था। मुझे अभी भी लगता है आईसीआईसीआई लार्ज कैप बैंक्स में आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ 1050 का स्टॉप लॉस है। अगर ट्रिगर हो जाए तो एक बारी के लिए आप निकल लीजिए क्योंकि मार्केट आपको फियर और ग्रीड का साइकिल आज जरूर प्ले करेगा इन द मॉर्निंग आवर्स। ठीक है भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए, नए कॉल्स देने के लिए और साथ ही थोड़ा सा भरोसा वापस लाने के लिए कि अब जो गिरावट हम देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ी से नए मौके ढूंढें, अच्छे स्टॉक्स में जाएं और अपने एक्सपोजर्स बढ़ाएं पर सेलेक्टेड रहें और आज के लिए भी क्या रणनीति है वो बताने के